Hello students, I am Raman Sethi and we were discussing chapter number 8 that is motion of 9th class science and अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास में जो पिछली क्लासेस में जितनी भी वीडियोज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड देखी है उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया था, मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक हमने पढ़ लिया था एंड एक्सेलरेशन का टॉपिक हमने अपनी जस्ट लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो आज मैं आप ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए बना रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 8 के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे या जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं तो वो न्यूमेरिकल्स जो है आपको आज कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक से मैंने न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन उठाए हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पेज नंबर 100 एनसीईआरटी की बुक पे पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड की जिसकी साइड 10 मीटर है उसकी एक बाउंड्री को कंप्लीट करने में, मतलब उस बाउंड्री पे एक पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड का टाइम लेता है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड के एंड पे फार्मर के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, जिस पोजीशन से भी वो स्टार्ट होगा उस इनिशियल पोजीशन से। तो अभी मान लो मैंने एक स्क्वायर फील्ड ड्रॉ कर लिया जिसकी ईच साइड जो है 10 मीटर की है। तो 10 मीटर की साइड है, एक बाउंड्री को कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगाता है। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि एक राउंड जो है, एक राउंड को पूरा करने में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो एक राउंड को पूरा करने में कितनी डिस्टेंस चाहिए, वो स्क्वायर फील्ड की पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब स्क्वायर की पेरीमीटर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड है हमारे पास 10, तो कितना आ गया 40 मीटर की हमारे पास पेरीमीटर आ गई। तो हमें ये दिया कि इस एक बाउंड्री को कवर करने के लिए 40 सेकंड का टाइम लगता है। तो 40 सेकंड में वो 40 मीटर की बाउंड्री के बराबर की एक राउंड जो है कंप्लीट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 40 सेकंड। 40 सेकंड में वो कितने राउंड पूरे करते हैं? 1 राउंड। तो अब हमने कितने निकाले? 2 मिनट 20 सेकंड की। तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा? वो 1/40। तो मुझे कितने टाइम के लिए निकालने हैं? 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे वो निकालने हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 2 मिनट्स 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड की अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास सेकंड में थी तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 2 मिनट में 120 सेकंड तो यहां से हो गया और 20 सेकंड यहां से, तो 140 सेकंड। और क्या लिख सकते हो? 140 सेकंड में कितने राउंड पूरे होंगे? तो 1/40 इंटू 140। अब ये कैलकुलेट करके मेरे पास आया तो इसे कैंसिल कर दिया, 7/2 राउंड्स, यानी कि 3.5 राउंड्स आ गए जो कंप्लीट होंगी। तो 3.5 राउंड आप देखो कैसे होगी। अब डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करनी है कि 3.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, जो फार्मर है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा। तो मान लिया हमने कि वो फार्मर जो है इनिशियली ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट को मैंने सर्कल लगा के मार्क कर दिया कि इस ए पॉइंट से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अब तो बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट होती है कि 2 पॉइंट्स के बीच की, 2 पॉइंट कौन कौन से? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम पे ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में क्या पाथ ट्रेवल किया था ये नहीं देखा जाता। तो 3.5 राउंड के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन कहाँ होगी हम वो चेक करते हैं। तो अगर वो एक फार्मर जो है ए पॉइंट से शुरू होता है तो एक राउंड उसका पूरा हो जाएगा ए पॉइंट पे वापस आ गई, फिर बी पॉइंट अगेन ए पॉइंट वापस आ गया, उसका सेकंड राउंड पूरा हो गया, फिर थर्ड राउंड भी ए पॉइंट पे आगे पूरा हो गया। अब एक राउंड जो था वो 40 मीटर का था, तो अगर वो
3 राउंड के बाद हाफ राउंड और कंप्लीट करना है उसने, तो हाफ राउंड पूरा करने के बाद उसकी पोजीशन कहाँ होगी, सी पे होगी, यानी कि ए जो है इनिशियल पोजीशन है और बी सी जो है वो क्या है, फाइनल पोजीशन। तो क्या लिखोगे आप, एट दी एंड ऑफ 2 मिनट्स, या ये लिख लो एट द एंड ऑफ 3.5 राउंड्स फार्मर विल बी एट पॉइंट सी पॉइंट पर होगा। तो सो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3.5 राउंड क्या होगी, या डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड क्या होगी, ए से लेके सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड और 3.5 राउंड्स, वो क्या हो जाएगी हमारी, ए से लेके सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होगी, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस का ये स्ट्रेट पाथ। तब हमें पता है कि ये स्केल फील्ड के अंदर ये सारे एंगल जो है 99 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल लूं या ए डी सी ट्रायंगल लूं तो उसमें मेरी ए सी क्या होगा, डायगोनल होगा, तो जिसको कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब ए सी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, अगर मान लो ए डी सी ट्रायंगल में लगाता हूं तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सारे का रूट अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास इस डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस अगेन 10 का स्क्वायर सारे का रूट, 10 का स्क्वायर मेरे पास 100 प्लस अगेन 10 का स्क्वायर 100 सारे का रूट, तो 200। अभी या तो आप 200 का रूट निकाल के पॉइंट्स में आएगा वो वैल्यू लिख दो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 into 100 का रूट। तो 100 का रूट कितना होता है 10 और रूट 2 अंदर आ जाएगा, तो 10 into रूट 2। अगर इसको आप डेसिमल में वैल्यू निकालना चाहते हो तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.14, तो 10 into 1.14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10.14, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो किसमें आएगा, ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया, सॉरी 11.4 आएगा आपके पास, 11.4 मीटर की वैल्यू आपके पास आंसर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो अगर यही हमने इस क्वेश्चन में वास्तव में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था तो हम क्या करते कि 3.5 राउंड कंप्लीट हुए थे 2 मिनट 20 सेकंड के एंड पे, और एक राउंड की वैल्यू थी 40 मीटर की। तो अगर आप 3.5 राउंड इंटू 3.5 इंटू 40 करोगे तो कितना आपका आंसर आएगा, वो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती। तो वो आपका कैलकुलेट करके देखिए आप 40 इंटू 3.5 तो कितना आता है, तो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था और डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जांपल नंबर 8.3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो ये वस्तु एनसीईआरटी की बुक में सॉल्ड एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर भी अपने तरीके से समझा रखता हूँ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा 90 मीटर लंबा पूल है, स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ जो है 90 मीटर है। तो शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो उस 90 मीटर लॉन्ग पूल को एक एंड से दूसरे एंड पे जाकर और उस एंड से वापस जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पे वापस आ गई। तो 90 मीटर जाने की और 90 मीटर आने की 180 मीटर आने जाने की टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करी वो 1 मिनट में कवर करी। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। तो इस जर्नी के दौरान उषा ने कितनी एवरेज स्पीड कवर करी, उस उषा की एवरेज स्पीड कितनी थी और उषा की एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, दोनों हमने कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस वैसे तो मैं आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकली आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो देखिए ये
एक स्विमिंग पूल है जिसके मैंने दोनों एंड पॉइंट्स को ए और बी का नाम दे दिया, बीच में डिस्टेंस लिख दी मैंने 90 मीटर का इनका गैप है। तो मान लो वो ए पॉइंट से शुरू हुई, ए पॉइंट से बी पे आई, तो बी से फिर वापस ए पे चलेगी, तो 90 मीटर आने के और 90 मीटर जाने के टोटल कितने हो गए 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, टोटल डिस्टेंस कवर करी इसने 180 मीटर, क्योंकि 90 मीटर जाने की और 90 मीटर आने की। तो कितना टाइम दिया हुआ अपने को, हमें टाइम दिया हुआ 1 मिनट का, कि 1 मिनट के टाइम में उसने ये जर्नी कंप्लीट करी है। तो टाइम टेकन कितना दे रखा है, टाइम टेकन जो है वो हमें दिया हुआ है 1 मिनट। तो इस 1 मिनट को अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा 60 सेकंड। तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास 180 मीटर की है और टोटल टाइम जो है 60 है, तो ये हमारे पास कैंसिल करके कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड की हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। लेकिन यही अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देखो, ऑब्जेक्ट जो स्विमर था उषा जो थी वो ए पॉइंट से शुरू होके वापस ए पॉइंट पे आ गई थी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर लेता है, मगर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इकट्ठी एक ही पॉइंट में मीट कर जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है 0, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी बी है, तो इसलिए उसी पॉइंट से उसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 मीटर। लेकिन जो टोटल टाइम तो वही रहेगा ना हमारा 1 मिनट ही, टोटल टाइम जो है वो रहा हमारा 1 मिनट। तो 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 0 मीटर और टोटल टाइम है 60 सेकंड। तो 0/60 क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड की हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आई। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो आंसर आया वो 0 मीटर पर सेकंड आया। लेकिन जो एवरेज स्पीड का आंसर आया वो 3 मीटर पर सेकंड आया। तो हमने डिफरेंस में लिखा था कि स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो है 0 हो सकती है। तो वो भी हमारा इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो रहा है। तो देख लीजिए इस एग्जांपल को दोबारा से। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 103 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। A bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। एक बस को अपनी स्पीड को डिक्रीज करने में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऑलरेडी चल रही थी, तो उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया। तो स्पीड को डिक्रीज करके उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ले आया अपनी व्हीकल को, और ये स्पीड को डिक्रीज करने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगा। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो बस का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हमने। तो एक्सेलरेशन हमने क्या बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दो वेलोसिटी पता नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट की, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस वो मैंने लिखी है
80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ऑलरेडी चल रहा था। तो इस वैल्यू को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर को, तो किलोमीटर पर आवर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 बाय में 3600 से डिवाइड करा, 20 से 20 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। अब ये भी मेरे पास कट रहा है 2 पे टेबल पे 9 पे, यहाँ पे 40 इंटू 5 200 बाय 9 मीटर पर सेकंड की मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इसी तरह से अगर मैं फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, मुझे कितनी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस, तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी दी हुई हमें 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को अगेन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 1000 बाय 3600 से डिवाइड किया, तो हर बार ऐसा करने की बजाय आप एक शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हो। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करो, 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर की वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 6 के टेबल पे काटा 10, यहाँ पे मेरे पास आया 3, 10 इंटू 5 50 बाय 3 मीटर पर सेकंड की मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। और टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकंड का, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन को ए से हम डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था v माइनस यू बाय में टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50 बाय 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 200 बाय 9, और इसके नीचे टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 सेकंड का। तो हमने इसको सोल्व करें तो 500, इसका एलसीएम लेंगे तो पहले 9 एलसीएम आया, 9 को 3 से डिवाइड करा 3 इंटू 50 150 माइनस 9 को 9 से डिवाइड करा 1 इंटू 200 200, तो 150 माइनस 200 बाय में 9 एंड डिवाइड बाय 5, 5 के नीचे 1 लगा देते हैं और इसको पलटेंगे तो क्या होगा, तो 150 माइनस 200 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 50 बाय 9, और ये 5 बाय 1 है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 1 बाय 5 हो जाएगा। तो ये कैंसिल करोगे तो कितना है हमारे पास माइनस का 10 बाय 9। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस 10 बाय 9, या इसको आप डेसिमल में लिखोगे तो माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्सेलरेशन आया, तो इसके साथ माइनस वैल्यू आई है, वैल्यू के साथ माइनस का साइन आया, तो माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों है, आपको एक्सेलरेशन का जब वीडियो आपने देखी थी तो उसमें आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट बताया गया था। नेगेटिव एक्सेलरेशन में आपको क्या बोला गया था कि जब ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है और इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो इसलिए नेगेटिव आंसर आया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 112, एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका। जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन होते हैं उनको एक्सरसाइज क्वेश्चन बोला जाता है। तो पेज नंबर 112 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। कि अब्दुल अपने व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल के घर से स्कूल की तरफ जा रहा था, तो घर से स्कूल की तरफ जाते टाइम उसने अपनी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लिया जिसकी वैल्यू थी 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रिटर्न जर्नी के टाइम पे जो उसी रूट पे से वो वापस आया, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करके वापस आया, लेकिन ट्रैफिक कम होने की वजह से उसकी एवरेज स्पीड थोड़ी बढ़ गई, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वापस आया। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो उसके जाने की और आने की टोटल एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन क्या है इसका, तो हमारे पास एक डिस्टेंस शो कर ली मैंने
कि अब्दुल का मान लो यहाँ पर घर है और यहाँ पर उसका स्कूल है, तो स्कूल से लेकर घर से लेकर स्कूल तक की जो डिस्टेंस है उसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं दी थी। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है हमें, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हमें अगर हम इस डिस्टेंस पे एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक्स मीटर जाने की और एक्स मीटर वापस आने की, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x मीटर। और टाइम कितना कितना लगेगा, जाने में कितना टाइम लगा और स्कूल से वापस आने में कितना टाइम लगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो वाइल ड्राइविंग टुवर्ड्स स्कूल कि पहला हमने केस लिया कि जब अब्दुल स्कूल की तरफ जा रहा था, तो उस टाइम पे उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, वो डिस्टेंस कवर करी एक्स मीटर, हमने लेट किया, लेट डिस्टेंस कवर डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, एक्स मीटर। और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर जाते टाइम पे, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है। अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें तो टाइम कितना आएगा हमारे पास, अब इस डिस्टेंस को हम एक्स किलोमीटर लेट करते हैं। अगर ये भी वैल्यू हमारे पास किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो डिस्टेंस मेरे पास क्या रह जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और टाइम कैलकुलेट करूं तो स्पीड इसके डिस्टेंस के नीचे चली जाएगी, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि टाइम कैलकुलेट करने का मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। और डिस्टेंस हमारी कितनी है, x किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 20, तो x बाय 20 टाइम आ गया मेरे पास, टाइम टुवर्ड्स गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के टाइम पे कितना टाइम लगा, टाइम वाइल गोइंग टू स्कूल। तो इस टाइम को हम t1 से नोट कर देते हैं, तो t1 हमारे पास आ गया x बाय 20 आवर। इसी तरह से अगर हम रिटर्निंग के टाइम पे स्कूल से वापस जब रिटर्न कर रहा था उस टाइम पे हम कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस तो सेम ही होगी, एक्स मीटर, एक्स किलोमीटर सॉरी, और जो स्पीड हमें दी हुई है कितनी, रिटर्न टाइम पे हमें स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ से टाइम निकालें, अगेन t2 लिख लेते हैं इस टाइम को। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है x और स्पीड है हमारे पास 30, तो t2 आ गया हमारे पास x बाय 30 और t1 आया था x बाय 20। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है टोटल जाने और आने की। तो एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, x मीटर जाने के लगे और x मीटर आने के लगे, तो x प्लस एक्स, और टोटल टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए t1 वाला टाइम और t2 वाला टाइम दोनों जोड़ने पड़ेंगे, x बाय 20 प्लस x बाय 30, x बाय 20 प्लस x बाय 30। तो ये x प्लस एक्स हमारे पास हो गया 2x, और इस 20 और 30 का एलसीएम लेंगे अगर हम, हमारे पास आएगा 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू एक्स 2x। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x की डिवाइड में 3x प्लस 2x 5x बाय में 60। शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं, ये चीज आपको समझ आ गई होगी अभी तक। तो इस पार्ट को मैं रद्द करके ये वाला क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मैं वहां लिखने जा रहा हूं। इसको भी साफ कर दूं। तो मेरे पास आया एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2x बाय में 5x अपॉन 60। तो इस नीचे वाले क्वेश्चन को मैं जब मल्टीप्लाई में लेकर जाऊंगा ऊपर की तरफ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो x से x कैंसिल, 5 के टेबल पे 60 कैंसिल हो गया, 12 आ गया,
तो मेरे पास क्या बचा 2 इंटू 12 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई अब्दुल की, जान और अने की एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Let's start our next question. It is question number 5 of page number 102 of your NCERT book. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, and during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्पेसशिप से सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन पे भेजा गया, अर्थ पे जो ग्राउंड स्टेशन था उस पे सिग्नल भेजा गया और सिग्नल भेजने में टाइम जो लगा 5 मिनट का टाइम लगा। What was the distance of the spaceship from the ground station? वो स्पेसशिप जो था वो ग्राउंड स्टेशन से कितनी डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। हमें दिया क्या हुआ है, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वो जो सिग्नल जिस स्पीड से चलकर अर्थ की तरफ आया, ग्राउंड स्टेशन की तरफ आया, उस सिग्नल की जो स्पीड थी वो 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमें दी हुई है। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो स्पीड पता है हमें, स्पीड पता है हमें, स्पीड के लिए हम सिंबल यूज कर लेंगे v। हमें स्पीड दे रखी है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड और हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दे रखा है हमें 5 मिनट्स। तो इस 5 मिनट्स को अगर हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें, सॉरी तो ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें तो 6 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 इंटू 60 300 सेकंड का हमारे पास टाइम आ गया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है s। डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज कर लेंगे s। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू, चलो अगर हम स्पीड के फॉर्मूला में पुट कर लें तो स्पीड v इक्वल्स टू s बाई टी होता है हमारे पास। अब v हमें दिया हुआ है, v की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। s हमने कैलकुलेट करना है, टाइम हमें पता है 300 सेकेंड। तो इसके नीचे 1 लगा के अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास s का आंसर आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मल्टीप्लाई 300। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 इंटू 3 900 इंटू 10 पावर 8 मीटर। इतने मीटर की हमारे पास डिस्टेंस आ गई। तो अगर इस वैल्यू को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 900 इंटू 10 पावर 8 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 से 20 हमारी ये कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचा, अगर इसमें से ये 10 इस 10 की पावर 1 बन जाएगा, इस 10 की पावर 8 में से 10 की पावर 1 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 7, 9 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर में हमारे पास आंसर आ गया। तो इतने किलोमीटर 9 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो स्पेस स्टेशन जो था अर्थ के ग्राउंड स्टेशन से दूर है। तो आज हमने काफी सारे न्यूमेरिकल कर रही हैं एनसीईआरटी की बुक की, तो लेकिन मैंने एनसीईआरटी की बुक के सारे न्यूमेरिकल आपको अभी तक नहीं करवाए हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा चुका हूँ, वो कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ दिए हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो न्यूमेरिकल आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।